दोस्तों, आज जो मूवी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो आपको बहुत बड़ी सीख देने वाली है। ये दुनिया वैसे तो मतलबी लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन इसके बीच भगवान ने एक ऐसा शख्स भी भेजा हुआ है जिसके अंदर शायद इन चीजों की कोई जगह ही नहीं। पर ऐसे इंसान के साथ आज के इंसान क्या करते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा हमारी आज की इस मूवी में, जिसका नाम है ग्रीन माइल्स। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं सीधे मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है पॉल नाम के एक बूढ़े शख्स से, जो एक ओल्ड एज होम में रहता है। बाकी ओल्ड लोगों की तरह वो एक जगह नहीं बैठता, बल्कि रोज सुबह पहाड़ी पर बने एक पुराने से बाड़े में कुछ देखने जाता रहता है। अब एक शाम जब सभी लोग मूवी देख रहे थे, तो उस मूवी को देखकर पॉल अचानक से इमोशनल हो जाता है। उसकी दोस्त उससे इसकी वजह पूछती है। इसके बाद कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हम देखते हैं सन 1935 के जवान पॉल को, जो कि एक जेल का हेड गार्ड था। उस वक्त पॉल को ब्लैडर इन्फेक्शन था और इस वजह से उसे हमेशा टॉयलेट करने में दिक्कत होती थी। जेल में उसके साथ ही गार्ड्स भी थे, जिनका नाम था होवेल, डिंग, हैरी और पर्सी। अब बाकी सभी गार्ड्स तो ठीक थे, लेकिन पर्सी ऐसा नहीं था। असल में उसे किसी की सिफारिश की वजह से ये नौकरी मिली थी। इसके अलावा वो बेहद खड़ूस और एटीट्यूड वाला आदमी था। उसकी बस एक ख्वाहिश थी, जिसकी वजह से वो इस जेल में टिका हुआ था, और वो ख्वाहिश क्या थी वो आपको आगे पता चल ही जाएगा। बात करें जेल की, तो उसमें हर तरह के कैदी रहते थे। अब एक दिन पर्सी जॉन नाम के कैदी को लेकर आता है। उस कैदी को 2 छोटी बच्चियों की हत्या के जुर्म में सजाए मौत सुनाई गई थी। मैं आपको बता दूं कि उस वक्त कैदियों को सजाए मौत देने के लिए फांसी का नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक चेयर का इस्तेमाल किया जाता था। कैदी को उस चेयर से बांध दिया जाता और करंट के जरिए उसको मार दिया जाता। खैर, अब जॉन लॉकअप में आता है, लेकिन उसका बिहेवियर किसी बच्चे की तरह होता है। वो पॉल से पूछता है कि क्या रात को यहाँ लाइट बंद हो जाती है, क्योंकि मुझे अंधेरे में डर लगता है। पॉल नोटिस करता है कि एक मर्डर करने वाला आदमी अंधेरे से डरने की बात क्यों कर रहा है, पर वो इतना ध्यान नहीं देता और उससे कहता है कि यहाँ हमेशा उजाला रहता है। ये सुनकर जॉन अपना हाथ पॉल की तरफ बढ़ाता है, जिस पर सभी गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं। पर पॉल भी अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और हाथ मिलाकर वहाँ से चला जाता है। जाते जाते जॉन उससे कहता है कि सर, मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं रोक नहीं पाया क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। ये सुनकर पॉल को थोड़ा अजीब लगता है कि ये क्या बड़बड़ा रहा है, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। शाम को जब वो उसकी केस फाइल देखता है, तो हमें दिखाया जाता है कि एक दिन पास के ही गांव में 2 छोटी बच्चियां गायब हो जाती हैं, और जब गांव वाले उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें रास्ते में जॉन मिलता है, जिसके पास वो दोनों बच्चियां मरी हुई थी। वो रोते रोते चिल्ला रहा होता है कि मैंने कोशिश की, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। जिसके बाद गांव वाले उसे कातिल समझकर जेल भेज देते हैं और बाद में उसे इसके लिए सजाए मौत मिलती है, जिसके बाद उसे इस जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब अगले दिन पॉल और उसका साथी उस चेयर को साफ कर रहे होते हैं, जिस पर एक कैदी को मौत की सजा दी जानी थी। तभी वो एक दूसरे गार्ड की हंसी सुनकर उसके पास चले जाते हैं। वो उनको दिखाता है कि किस तरह एक चूहा बिस्किट खाने के लिए उसके पास बार बार आ रहा है और उसे खाते ही स्टोर रूम में घुस जा रहा है। पहले तो तीनों उस चूहे की इस होशियारी पर हंसते हैं, लेकिन पॉल कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये चूहा स्टोर रूम में छेद कर दे, इसलिए हमें इसे इसके अंदर से निकालना होगा। अब तीनों उसे स्टोर रूम में जाकर ढूंढते हैं, पर काफी देर लगे रहने के बाद भी उन्हें वो चूहा नहीं मिलता। लास्ट में वो सोचते हैं कि शायद वो चूहा अपने आप भाग गया होगा। पर अगले दिन दूसरे गार्ड को वो चूहा फिर से दिखता है, जिसको गार्ड खाना दे देता है, और वो चूहा पिछली बार की ही तरह स्टोर रूम में चला जाता है। ऐसा होते हुए पर्सी देख लेता है और उस चूहे को मारने के लिए स्टोर रूम का सामान निकालने लगता है। इतनी देर में पॉल और होवेल वहाँ आ जाते हैं, जो उसे समझाते हैं कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि वो भी उसे एक बार ढूंढने का काम कर चुके हैं। पर्सी उनकी एक नहीं सुनता और अकेले ही उस स्टोर रूम को खंगालने लगता है, लेकिन अंत में उसके हाथ भी कुछ नहीं लगता। इस बात पर गुस्सा होकर वो उल्टा पॉल और होवेल को भला बुरा कहने लगता है, जिस पर होवेल उसकी गर्दन पकड़कर कहता है कि सोच समझकर बोलो, तुम जो भी बोल रहे हो। इसके बाद पॉल भी उसे समझाता है कि तुम भले ही गवर्नर के रिश्तेदार हो, लेकिन तुम्हारी ऐसी बदतमीजी अगली बार बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं तुमको एडवाइस करूंगा कि तुम कहीं और चले जाओ, तुम्हें तो और भी अच्छी जॉब मिल जाएगी। जिस पर पर्सी कहता है कि मेरा एक सपना है कि एक दिन मैं किसी कैदी को उस चेयर पर बैठाकर सजाए मौत का हुक्म दूं। उसकी ये सोच सुनकर पॉल हैरान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन उस जेल का एक और कैदी, जिसका नाम डेल था, वो जोर जोर से हंस रहा था। पास जाकर देखने पर गार्ड्स को पता चलता है कि उसके पास वही चूहा है और वो अब उसका पालतू बन चुका है। डेल बताता है कि मैं इससे अपना खाना पीना और सारी बातें शेयर करता हूँ। यही वजह है कि ये मेरी हर बात मानता है और इसलिए मैंने इसका नाम रखा है मिस्टर जिंगल। ये सुनकर दूसरे लॉकअप में से जॉन कहता है कि मिस्टर जिंगल बेहद समझदार हैं और वो भी आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उनको। पॉल और गार्ड्स ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये हत्यारा कैदी ऐसी बातें क्यों करता है।
खैर, अगले दिन उस जेल का वार्डन पॉल को अपने पास बुलाता है और वो कहता है कि कल इस जेल में विलियम नाम का एक खतरनाक कैदी आ रहा है, इसलिए तुम उस पर नजर रखना। पॉल उनको कहता है कि सर आप फिक्र ना करें, उस पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। इस बीच पॉल महसूस करता है कि वार्डन थोड़े परेशान हैं। वो उनसे इसकी वजह पूछता है तो वो बताते हैं कि मेरी बीबी को ब्रेन ट्यूमर है और अब उसके पास कुछ ही वक्त बचा है, इसलिए मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा है। पॉल उनको थोड़ी देर सिंपैथी देता है और वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन पॉल उस विलियम नाम के कैदी का वेट करने लगता है, पर आज उसके ब्लैडर में काफी पेन होता है क्योंकि उसका इन्फेक्शन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। खैर, इस बीच विलियम को जेल में लाया जाता है, जो बाकी गार्ड्स के साथ हाथापाई करने लगता है। जब पॉल उसको रोकता है तो वो उसके पैरों के बीच नॉक कर देता है, जिससे पॉल के ब्लैडर में हो रहा दर्द और बढ़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। जैसे तैसे वो खड़ा होकर अपनी गन को विलियम के ऊपर तान देता है और उससे कहता है कि गार्ड्स को छोड़ दो, पर विलियम ऐसा नहीं करता। ये सब पर्सी भी होते हुए देख रहा था। पॉल उसको इशारा करता है कि वो विलियम को जाकर रोके, लेकिन पर्सी बेहद डरपोक था, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाता। तभी वहाँ हॉवेल आता है और वो फौरन विलियम के ऊपर हमला करके उसे रोक लेता है, जिसके बाद उसे लॉकअप में ले जाया जाता है। अब बेचारा पॉल उस दर्द पर काबू पाते हुए उस जगह से अपने केबिन में जाने लगता है, लेकिन तभी जॉन उससे कहता है कि सर मेरे पास आइए, मुझे आपसे काम है। दरअसल जॉन ने सुबह भी उससे बोला था कि उसे काम है, लेकिन पॉल ने दर्द की वजह से बोल दिया था कि अभी मैं बिजी हूँ, काम खत्म करके तुम्हारे पास आऊंगा। लेकिन अब इस बार वो जॉन को मना नहीं करता और उसके पास चला जाता है। पास जाते ही जॉन अचानक उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और अपने हाथ को उसके ब्लैडर पर रख देता है। पॉल काफी घबरा जाता है, लेकिन जॉन की पकड़ से वो छूट नहीं सकता था। तभी पॉल देखता है कि सामने वाले बल्ब की रोशनी धीरे धीरे तेज होती जा रही है और देखते ही देखते वो बल्ब फट जाता है और साथ ही जॉन भी उसे छोड़ देता है। पॉल महसूस करता है कि उसका दर्द अब बिल्कुल खत्म हो गया है। वो जॉन से पूछता है कि आखिर तुमने ये क्या किया। जॉन पहले तो चुपचाप जाकर बैठ जाता है और खांसने लगता है, जिसके बाद उसके मुंह से कुछ कीड़े निकलकर बाहर उड़ जाते हैं। दिन वो पॉल से कहता है कि मैंने आपकी मदद की है और कुछ नहीं, अब आपकी वो बीमारी ठीक हो चुकी है। इसके बाद वो कहता है कि मुझे नींद आ रही है, इसलिए मैं अब सोना चाहता हूँ। पॉल अब टॉयलेट जाता है तो उसे महसूस होता है कि सच में अब उसको इतनी सी भी तकलीफ नहीं हो रही है। वो हैरान हो जाता है कि आखिर इस आदमी ने ये सब कैसे किया। वो अब जानना चाहता था कि आखिर जॉन कहाँ का रहने वाला है और उसने आखिर उन दोनों बच्चियों को क्यों मारा, जिसकी सजा उसे दी गई है। वो अगले दिन उसके वकील के पास जाता है, जो उसे बताता है कि असल में कोई नहीं जानता कि ये जॉन आखिर कहाँ से आया है और कहाँ रहता है। वो तो उस दिन उन गांव वालों को मिल गया था, जिसके बाद उसे सजा हो गई। अब हम देखते हैं कि विलियम आए दिन जेल में हंगामा करने लगता है। वो गार्ड्स को काफी भला बुरा बोलता है और यहाँ तक कि एक दिन पॉल के ऊपर थूक भी देता है। इस बीच एक दिन वो पर्सी को पकड़ लेता है और बेचारा पर्सी डर के मारे ही अपनी पैंट में टॉयलेट कर देता है। ये देखकर पॉल को काफी गुस्सा आता है और वो विलियम को एक दूसरी कोठरी में बंद करवा देता है, जहाँ से वो बाहर देख भी नहीं सकता। अब अगले दिन डेल को मौत की सजा होनी थी, इसलिए वो इस बात से काफी दुखी होता है कि उसके मरने के बाद उस चूहे को कौन पालेगा, कौन उसका ख्याल रखेगा। जिस पर पॉल उसे समझाता है कि हम तुम्हारे चूहे को एक सर्कस में भेज देंगे और सभी को बताएंगे कि आखिर इसको ये सब किसने सिखाया है, तुम परेशान मत हो। इस बीच वो चूहा वहाँ से अपने बिल में जाने लगता है और तभी पर्सी उसको अपने पैरों से कुचलकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर डेल को काफी दुख होता है और वो रोने लगता है। इस चीज को जॉन दूर से देख रहा होता है। वो कहता है कि जल्दी मुझे मिस्टर जिंगल को लाकर दो, हो सकता है अभी कुछ वक्त बचा हो। पॉल फौरन उस चूहे को जॉन को दे देता है, जिसके बाद जॉन अपने हाथों में उसे रखकर फूंक मारता है। इसके बाद उसके हाथों से रोशनी दिखने लगती है और वो चूहा फिर से ठीक हो जाता है। इसके बाद भी जॉन के मुंह से फिर से कीड़े निकलकर बाहर चले जाते हैं और चूहा भी डेल के पास चला जाता है। ये देखकर डेल तो खुश होता ही है, लेकिन सारे गार्ड्स का मुंह फटा का फटा रह जाता है। खैर, अब डेल के एग्जीक्यूशन का दिन आ जाता है और उसे उस चेयर पर बिठाया जाता है। इस बार इस काम की जिम्मेदारी पॉल पर्सी को देता है, क्योंकि वो चाहता था कि पर्सी अपनी इच्छा को पूरी करके इस जेल को छोड़कर चला जाए। अब वैसे तो चेयर पर कैदी को बिठाने के बाद उसके सर पर गीला फोम रखा जाता था, ताकि वो करंट से ज्यादा देर ना तड़पे और मर जाए। लेकिन पर्सी यहाँ भी एक घिनौनी हरकत करता है और डेल के सर पर सूखा ही स्पंज फोम लगा देता है, ताकि उसकी मौत दर्दनाक तरीके से हो। सभी गार्ड्स उसकी इस हरकत से नाराज हो जाते हैं, जिसके बाद पॉल उसके पास जाकर कहता है कि अगर तुम कल यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत करूंगा और सभी को बताऊंगा कि तुम कितने डरपोक हो और तुमने अब तक क्या क्या किया है। इसके लिए मैं सभी गार्ड से गवाही भी ले लूंगा, ताकि तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाए। पॉल की इस धमकी से पर्सी काफी डर जाता है और कहता है कि मैं जल्दी यहाँ से चला जाऊंगा। जेल में पॉल देखता है कि आज जॉन काफी उदास है। वो उससे इसका रीजन पूछता है तो वो कहता है कि उसे डेल का दुख है, क्योंकि वो बुराई के रास्ते को छोड़ चुका था
और उसे अपनी गलती का एहसास था। ये दुख मिस्टर जिंगल को भी था, इसलिए डेल के जाने के बाद वो भी इस जेल को छोड़कर चले गए। अब मुझे भी सोना है क्योंकि मैं काफी थक चुका हूँ, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। ये सुनकर पॉल भी वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन पॉल एक प्लान बनाता है और अपने सभी गार्ड्स को लंच पर इनवाइट करता है। वो सभी से कहता है कि क्या तुमने देखा कि किस तरह जॉन ने उस चूहे को बचाया और उससे पहले मेरा इन्फेक्शन भी ठीक कर दिया। मैं चाहता हूँ कि हम उसकी मदद लें और वार्डन की बीवी का ब्रेन ट्यूमर ठीक करवा दें। हॉवेल उससे पूछता है कि हम आखिर ऐसा करेंगे कैसे, क्योंकि ना तो वार्डन की बीवी जेल में आ सकती है और ना ही हम जॉन को जेल से बाहर ले जा सकते हैं। इस पर पॉल कहता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, बस हमें थोड़ा संभल कर इस काम को अंजाम देना होगा। इसके बाद उसी रात सभी गार्ड्स पहले तो विलियम को सोने की दवा पिलाकर उसे बेहोश कर देते हैं और फिर पर्सी को बांधकर ऐसे लॉकअप में डाल देते हैं जहां से वो बाहर कुछ भी ना देख सके। इसके बाद वो जॉन को लॉकअप से बाहर निकालकर ले आते हैं। इस बीच विलियम अभी भी थोड़े होश में होता है, इसलिए वो सेल के अंदर से ही जॉन का हाथ पकड़ लेता है। जॉन ये देखकर काफी डर जाता है और ऐसे एक्सप्रेशन देता है जैसे उसके छूने से दर्द हो रहा हो। खैर, अब उससे छुड़ाकर जॉन को बाहर लाया जाता है, जहां आते ही जॉन सबसे पहले बाहर पड़ी मिट्टी को उठाकर उसे महसूस करने लगता है। रास्ते में पॉल उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है हम कहां जा रहे हैं? तो जॉन कहता है कि मैं जानता हूँ, आप मुझे एक औरत को ठीक करवाने ले जा रहे हैं। तो पॉल पूछता है कि तुम्हें कैसे पता? वो कहता है कि मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं, मुझे ये सब अपने आप ही पता चल जाता है, पता नहीं कैसे। खैर, अब रात में वार्डन को जेल के ट्रक की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो सोचता है कि कोई जेल से भाग कर आया है। वो फौरन अपनी गन लेकर बाहर आ जाता है, जहां उसे कोई और नहीं बल्कि पॉल और उसके साथी दिखाई देते हैं। वो उनसे इतनी रात को आने का रीजन पूछता है, जिसके बाद पॉल उसे जॉन के बारे में सब कुछ बताता है। आखिरकार वार्डन जॉन को अपनी बीवी के पास लेकर जाता है, जहां जॉन पहले उसकी बीवी को कहता है कि मेरा नाम जॉन कॉफी है, वही पीने वाली कॉफी, बस स्पेलिंग अलग है। इसके बाद वो उसकी बीवी के फेस के पास जाकर उसकी सारी बीमारी अपने अंदर लेने लगता है। इस बीच वक्त थम जाता है, शीशा चटक जाता है और साथ में पूरा घर भी हिलने लगता है। ये सब पूरा करने के बाद जहां एक तरफ जॉन की हालत बिगड़ने लगती है, वहीं वार्डन की बीवी अब पूरी तरह ठीक हो जाती है। वो जॉन से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहता है कि मेरा नाम जॉन है। वो कहती है जॉन नहीं, जॉन कॉफी, वही पीने वाली कॉफी, बस स्पेलिंग अलग है। इसके बाद वो उससे कहती है कि अभी अभी मैंने एक सपना देखा जिसमें काफी अंधेरा था, लेकिन हम दोनों ने उस अंधेरे में एक दूसरे को ढूंढ लिया था। इतना कहकर वो अपने गले से एक लॉकेट उतारकर जॉन को पहना देती है और उसे थैंक यू बोलती है। जॉन की खराब होती हालत को देखकर पॉल अपने साथियों के साथ उसे जल्दी से जेल वापस लेकर जाता है। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि इस काम को करने के बाद जॉन के मुंह से वो कीड़े अभी तक नहीं निकले थे और शायद यही वजह थी कि वो ठीक फील नहीं कर रहा था। जेल वापस आने पर पॉल अब पर्सी को भी आजाद कर देता है और उससे कहता है कि अब तुम्हारे ट्रांसफर का वक्त आ गया है, तुम अपना वादा निभाओ और यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर पर्सी चुपचाप वहाँ से जाने लगता है और तभी जॉन उसे पकड़ लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि अब वो सारे कीड़े जॉन के अंदर से पर्सी के अंदर चले जाते हैं और जॉन उसे छोड़ देता है, जिसके बाद पर्सी हिप्नोटाइज जैसा बिहेव करता है। वो पहले थोड़ा आगे जाता है और फिर विलियम के लॉकअप के पास जाकर रुकता है। इसके बाद वो अपनी गन निकालकर विलियम को शूट करता है और उसकी जान ले लेता है। पॉल और उसके साथी फौरन वहां पहुंचते हैं, जिसके बाद पर्सी जमीन पर गिर जाता है और उसके अंदर से वही कीड़े बाहर निकलने लगते हैं जो अभी अभी जॉन ने अपने अंदर से उसके अंदर ट्रांसफर किए थे। नीचे गिरने के बाद वो बिल्कुल ऐसा रिएक्ट करता है जैसे वार्डन की बीवी करती है। इससे पॉल को अंदाजा लग जाता है कि जॉन ने वो बीमारी पर्सी को दे दी है। इसके बाद वो जॉन के पास जाकर ये सब करने की वजह पूछता है। जॉन कहता है कि ये दोनों आदमी ही सही नहीं थे और इनको इसकी सजा मिलना जरूरी थी। पॉल कहता है कि आखिर इसमें विलियम की जान क्यों ले ली? तो वो अपना हाथ आगे कर पॉल से कहता है कि आप खुद देख लीजिए। अब जैसे ही पॉल उसका हाथ पकड़ता है तो उसे विजन आना शुरू हो जाते हैं। उसे पता चलता है कि जिन दो बच्चियों के कत्ल के इल्जाम में जॉन अभी जेल में है, वो कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि विलियम ने ही किए थे। अब पॉल पूछता है कि आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तो वो कहता है कि जब वार्डन के घर जाते वक्त विलियम ने मेरा हाथ पकड़ा था तो मुझे उसके सारे गुनाहों के बारे में पता चल गया था। इस सब से अब पॉल को यकीन हो जाता है कि जॉन एक पवित्र आत्मा है और वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। शायद ये दुनिया ही उसके काबिल नहीं है। घर जाने के बाद पॉल पूरी रात यही सोचता है कि आखिर वो किस तरह जॉन की मदद करे और कैसे ये साबित करे कि वो दोषी नहीं है ताकि उसे सजा ना मिले। अगले दिन वो सुबह जॉन के पास जाकर कहता है कि मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूँ, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हो, मैं सब संभाल लूंगा। पर जॉन उससे मना करता है। वो कहता है कि मैं अकेले इस दुनिया में रह रहकर थक गया हूँ, मेरा कोई नहीं है और साथ ही हर इंसान के मन में एक दूसरे के प्रति नफरत देखकर मुझे बहुत दुख होता है, जिसे मैं दिन रात महसूस करता हूँ। मुझे भी इससे आजादी चाहिए।
अब पॉल कहता है कि अगर मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया तो मैं भगवान को क्या जवाब दूंगा कि मैंने मदद क्यों नहीं की। जॉन कहता है कि आप भगवान से कहना कि मैंने वही किया जो जॉन चाहता था और इस तरह मैंने उसकी मदद ही की थी। दोस्तों, मूवी का ये पल काफी भावुक होता है क्योंकि पॉल उसे हर कीमत पर बचाना चाहता था और वहीं जॉन अब इस जिंदगी से छुटकारा चाहता था। लास्ट में पॉल जॉन से कहता है कि चलो फिर मुझे अपनी ख्वाहिश बताओ, तुम एग्जीक्यूशन से पहले क्या करना चाहते हो। जिस पर जॉन हंसकर उसे वो सारी खाने की चीजें बताता है जिनको वो खाना चाहता था और साथ में एक मूवी देखने की बात करता है क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कभी भी मूवी नहीं देखी थी। पॉल उसकी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी करता है और उसे एक मूवी दिखाता है जहां हमें ये पता चलता है कि ये असल में वही मूवी थी जिसको वो ओल्ड पॉल देखकर इमोशनल हो गया था क्योंकि इससे उसे जॉन की याद आ गई थी। खैर, अब जॉन को सजा देने का दिन आता है जिसके लिए उसे चेयर पर बांध दिया जाता है। सामने बैठे दोनों बच्चियों के माता पिता जॉन को भला बुरा कहते हैं और उसको रेपिस्ट बताते हैं। जॉन उनके दुख और गुस्से को महसूस कर पा रहा था। इस बीच पॉल उससे भारी मन से पूछता है कि क्या तुम्हें आखिरी बार कुछ कहना है, जिस पर जॉन कहता है कि मुझे बेहद अफसोस है कि मैं उन दोनों बच्चियों को नहीं बचा पाया। अब जॉन के चेहरे पर काला कपड़ा ढका जाता है लेकिन जॉन कहता है कि ऐसा मत करिए क्योंकि मुझे अंधेरे से डर लगता है। पॉल कपड़ा हटाने को बोल देता है और अब वक्त आता है उस काम के लिए ऑर्डर देने का जिसे वो बिल्कुल नहीं करना चाहता था। अब आखिरी पलों में जॉन सिर्फ एक ही शब्द दोहरा रहा था, हेवन हेवन हेवन, और तभी पॉल करंट शुरू करने का ऑर्डर देता है जिसके बाद जॉन उससे तड़पने लगता है। इस वक्त सारे गार्ड्स की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि वो जान चुके थे कि जॉन असल में निर्दोष है और उसने कोई गुनाह नहीं किया है, बल्कि उसने तो पता नहीं कितने लोगों को अपनी इस शक्ति से बचाया होगा। पर अब कोई कुछ नहीं कर सकता है। जॉन दम तोड़ देता है और उस काम के बाद सभी गार्ड्स अपना ट्रांसफर दूसरी जेल में करवा लेते हैं जहां वो नाबालिग बच्चों को सुधार कर उनकी जिंदगी को बदलने का काम करने लगे। अब स्टोरी आती है प्रेजेंट में जब ओल्ड पॉल इस बात को अपनी फ्रेंड को बता रहा था, पर उसकी फ्रेंड को ये सब बस एक कहानी लग रही थी। उसे पॉल की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए पॉल उससे कहता है कि मेरे पास एक सबूत है जिससे तुम्हें यकीन हो जाएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो पूरी तरह से सच है। वो उसे अगले दिन वॉक पर ले जाता है और उसी बाड़े में जाता है जहाँ वो रोज जाया करता था, जहाँ वो उसे एक चूहे को दिखाता है और कहता है कि यही वो चूहा यानी मिस्टर जिंगल है जिसको जॉन ने ठीक किया था। तुम देख सकती हो कि ये अभी जिंदा है और जिस तरह ये अभी तक जिंदा है वैसे ही मैं भी अभी तक जिंदा हूँ, जबकि मेरे सारे दोस्त मर चुके हैं। हो सकता है कि जॉन ने हम दोनों को ठीक करके अपनी कुछ शक्तियों को हमें दे दिया हो जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। पॉल के दोस्त को आखिरकार उसकी बातों पर यकीन हो जाता है और इसी के साथ हम देखते हैं पॉल को जो रोज रात अपने इस जीवन के लिए जॉन को थैंक यू बोलता है और इसी के साथ होता है मूवी का दी एंड। दोस्तों, ये मूवी हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन आपको इससे क्या सीखने को मिला हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इसको लाइक करने के साथ साथ सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही धांसू मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।